सुखी जीवन श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप समस्त श्रोता बंधु जो सुखी जीवन कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मुझे आशा है कि आप लोगों को इस कार्यक्रम से बहुत लाभ होता होगा। एक दूसरे से टकराव दुराव के मूल कारण क्या है? एक तो निहित स्वार्थ है। किसके लिए? तो धन के लिए, रुपए के लिए। धन जिसे रुपए कहिए, सोना कहिए, चांदी कहिए, द्रव्य कहिए, इसी के लिए लड़ता है। यही टकराव का कारण है। नहीं तो भाई भाई में, पिता पुत्र में टकराव कैसा? प्रेम होना चाहिए। दूसरे के धन को हम प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं पुरुषार्थ करके धन का अर्जन नहीं करना चाहते। कबीर साहब ने कहा, करो बहिया बल आपनी, छार वीरानी आस, जाके आंगन नदी बहे, सोकस मरे प्यास। अरे आपके आंगन में नदियां बह रही है और प्यासे हो। इसलिए प्यासे हो कि तुम दूसरे के ऊपर भरोसा किए हो। अपने पुरुषार्थ को नहीं जगाओगे तब तक तुम प्यासे रहोगे। ये तुम सोना के लिए दौड़ते हो। कबीर साहब ने सोना का पेड़ आपको देना चाहता है। तुम रुपए के लिए दौड़ते हो, कबीर साहब रुपए का पेड़ तुमको देना चाहता है। तुम रोज पेड़ से रुपए लो ना, तुम रोज से सोना लो ना, प्रत्येक दिन तुम्हें सोना मिलेगा, प्रत्येक दिन तुम्हें रुपए मिलेगा। लेकिन रुपए का जो पेड़ है, सोना का जो पेड़ है, उसको लगाते नहीं। आपको सोना का पेड़ देना चाहता हूं, जिससे आप रोज सोना पैदा कर सको, रोज रुपए पैदा कर सको। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सबके गट्ठर लाल है। लाल जो बहुत कीमती, एक लाल का लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपए कीमत होता है। कहा सबके गट्ठर लाल है। तुम्हारे गट्ठर में भी वो लाल है, मेरे गट्ठर में भी दूसरे के गट्ठर में भी है। लेकिन उस गट्ठर को खोलने का मर्म नहीं जानता, इसलिए तुम कंगाल बने हो। सोना का पेड़ यदि तुम लगा लोगे तो उसमें से लाल गिरेगा, हीरा मोती फलेगा, उसमें सोना फलेगा। जिस तरह से गेहूं के पौधा लगाते हो तो गेहूं का पैदा करते हो, धान का पौधा खेत में लगाते हो, धान पैदा करते हो। तुम रुपए का पौधा लगाएगा, रुपया मिलेगा। सोना का पौधा लगाएगा, सोना मिलेगा। रुपए से मतलब, सोना से मतलब धन से है। सोना माने रुपए, रुपया माने सोना। दोनों एक दूसरे का पूरक है, पर्यायवाची है। तो मैं कह रहा हूं, आप रुपए के लिए मत दौड़ो, रुपए का पेड़ लगा लो। सोना के लिए मत दौड़ो, सोना का पेड़ लगा लो। आप सोचते होंगे कि बाबा क्या बोल रहे हैं, आज तक तो मैं रुपए का पेड़ नहीं देखा, सोना का पेड़ नहीं देखा। अब बाबा कह रहे हैं सोना का पेड़ लगाओ, रुपए का पेड़ लगाओ। कहाँ है पेड़? कैसे लगाएंगे? मैं लगाना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप लगाना चाहते हैं तो आज समझ लीजिए कि रुपए का पेड़ क्या है, रुपए क्या है, सोना क्या है, सोना का पेड़ क्या है। आप कहीं काम करते हो, जहां भी करते हो, जो भी काम करते हो, नौकरी करते हो या और कोई काम करते हो, वो क्या है? वहां से तुम्हें रुपया मिलता है, धन मिलता है, सोना मिलता है। एक ही बात हुआ। लेकिन वहां रुपए का पेड़ नहीं मिलता।
देखो अंतर यही है, जहाँ तुम नौकरी करते हो, सर्विस करते हो, मजदूरी करते हो, काम करते हो, वहाँ तुम्हें रुपए मिलता है, रुपए का पेड़ नहीं। धान तुम पैदा करना चाहते हो तो खेत में कौन चीज बोना पड़ेगा? धान बोना पड़ेगा ना। जब धान तुम बोओगे तभी धान काटोगे। जो तुम बोते हो वो काटते हो, जो बोओगे ही नहीं काटोगे क्या? तो सोना के पेड़ के लिए सोना बोना पड़ेगा, अर्थात सोना से ही सोना पैदा होगा, रुपए से ही रुपया पैदा होगा। रुपए का पेड़ आएगा। आप 5,000 रुपये महीना कमाया, कोई 10,000 रुपये महीना कमा लेता है, कोई 500 रुपये रोज ही कमा ले रहा है। सब रुपए का पेड़ लगा सकता है, 500 रुपये वाला भी, 5,000 भी और 50,000 वाला भी, 5 लाख वाले भी रुपए का पेड़ लगा सकता है। ये सब रुपए है, रुपए का पेड़ नहीं। ये सब सोना है, सोना का पेड़ नहीं। उस लाख करोड़ रुपए जो है उससे रुपए का पेड़ लगाओ। अब रुपए का पेड़ लगाने की बात मैं कई बार कह चुका हूं, तो रुपए का पेड़ लगाओगे कैसे, यह तो प्रश्न उठेगा। अर्थात उस रुपए से जो खर्च होता है, आपको आवश्यक खर्च जो है, भोजन, पानी, कपड़ा लत्ता, दवाई, दारू, मकान, जो भी है आवश्यक खर्च, उतना तो करो। अनावश्यक खर्च से बचो। और जो रुपए बचा उसको क्या करोगे? उससे रुपए का पेड़ पैदा करो। अब कहोगे रुपए का पेड़ कैसे हम पैदा करेंगे, जो रोज हमें रुपए देगा? उससे मान लो तुम्हारे पास 10,000 रुपये महीना तुम कमा रहे हो, अब 5,000 रुपये तुम्हारा बच रहा है, तो 2 महीना में कितना हो गया तुम्हारे पास बचत? 10,000 हुआ ना जी। तो 10,000 रुपये को किसी बिजनेस में लगा दो। बिजनेस रुपए का पेड़ है। बिजनेस क्या है? रुपए का पेड़ है। आपके पास 5 लाख रुपए है, फैक्ट्री लगा दो छोटी सी, ये रुपए का पेड़ है। वो फैक्ट्री में तुमको तो रुपए मिलेगा ही, उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो हजारों लाखों लोग होंगे उसको भी रुपए मिलेगा। वो महीना में लेगा, क्योंकि तुम्हारे यहां मजदूरी करता है। डेली पर भी मजदूरी करेगा तो वो रोज लेगा। लेकिन उस रुपए उस फैक्ट्री से जो आमदनी होगी, जो मुनाफा होगा, वो तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम उस पेड़ को लगाया है। रुपए का पेड़ लगाना, ये रुपए का पेड़ लगाना है। ये सोना का पेड़ है, जिससे सोना रोज पैदा होता है। कहीं काम करते हो, बुद्धि तो है तुम्हारे पास काम करने की, लेकिन एक ही काम करने की बुद्धि है। अब वह काम मिलेगा तो तुम कमाओगे, तुम्हारा गुजर चलेगा। यदि वह काम तुमको नहीं मिला तो तुम भूखे रहोगे, तुम्हारा परिवार के लोग भूखे रहेंगे। अनेक प्रकार के कला, विद्या, हुनर से परिपूर्ण करो।
तब यही जीवन तुम्हारा सोना का पेड़ हो जाएगा। मैं रुपए के लिए कभी नहीं कोशिश किया। जब से मैं होश संभाला हूं, आज हमारी उम्र 67 वर्ष के आसपास है। 10 वर्ष की अवस्था से मैं ऐसे बांट रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं, ऐसे नहीं किया हूं, ऐसे दे रहा हूं। आज तक मेरी झोली खाली नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? खाली तो हो जाना चाहिए। इसलिए नहीं हुई कि मैंने रुपए नहीं कमाया, रुपए का पेड़ पैदा किया। जब चाहे उसमें से मिल जाता है। कहता कि सोना का ईंट मिल जाए तो मैं मालो माल हो जाऊंगा। ये मुझे तो ये दीवार में जितना ईंट लगा हुआ सब सोना का दिखाई देता है। जिस चीज को छू दो वही सोना हो जाए। ये कला, ये हुनर। 2 उदाहरण मैं देता हूं। पत्थर है, उस पर लोग चलता है पैर दे करके, कुछ करता है, रौंदता है, कुछ नहीं होता। लेकिन उसी पत्थर में कला उतार देता है छेनी और हथौड़ी से, तब क्या हो जाता है? वह कृष्ण की मूर्ति बन गया, वह राम की मूर्ति बन गया। अब मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाता है और अब उस पर हजारों लाखों लोग पूजा चढ़ाते, करोड़ के करोड़ धन का बारिश होता है, सोना का बारिश होता है। तमाम मंदिर में देखो कितना हजार हजार कुंटल सोना जमा है। किसको चढ़ाया जी? उसी जो छेनी हथौड़ी से मार खा करके मूर्ति बना। वो क्या हो गया मूर्ति? अब वो रुपए का पेड़, सोना का पेड़ हो गया। अब वहां सोना बरसता है। तो अपने अंदर जो उसमें कला उतारा, वो रुपए का पेड़। अब आपने कला उतार दिया। अपने जीवन को भी तराशो ना। जब अपने जीवन को तराशोगे तो तुम्हारा जीवन भी सोना का पेड़ हो जाएगा। लकड़ी है, वैसे टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई है। जब वह कारीगर उसको एक रूप देता है तब पलंग हो जाता है। उसमें कला उतारा। तुम अपने अंदर लकड़ी को रूप देने की कला सीखो। तुम अपने अंदर पत्थर को रूप देने की कला सीखो। तुम अपने अंदर कपड़ा है, जैसे कटा है वैसे सीधा है, लेकिन उसको कैंची से काट करके सी देता है तो सलवार बन जाता, फराक बन जाता, कुर्ता बन जाता, और कुछ बन जाता। वो कला। आपके अंदर जो कला है वो रुपए का पेड़ है, सोना का पेड़ है। हुनर पैदा हो गया तो रुपए का पेड़ पैदा हो गया। एक बार अकबर ने कहा, देखा तुम यहां 10 रुपए पैदा नहीं कर सकते, किया, राजकोष से ही लेकर के खाया है। वहां मैं उनको समुद्र के किनारे रेतीले भूमि में भेज दिया। देखो जीवन यापन किया, 10,000 असरफियां कमा करके भी दिया। क्यों? क्योंकि रुपए का पेड़ अर्थात बुद्धि, उसका कला, वो अपने अंदर हुनर पैदा किया था। पैसा का अभाव हो गया, बाहर गया था, लेकिन कला बहुत थी, बुद्धि बहुत थी। कहा क्या करे? तो 10-5 रुपये उसके पास होगा। ईंट का भट्ठा दिखाई दिया, एक बोरा लिया, एक चलनी लिया, फिर सफेद राख था, उसको ले लिया, जो पूर्ण रूपे न जल गया था कोयला, सफेद वाला राख को जमा करके चाल करके एक बोरा ले आया। 10-5 रुपये के 10 ठो डब्बा खरीद लिया। रुपया पैदा करने की जो पेड़ है,
हाँ देखो कहाँ से पैदा होता है। और 10-20 रुपए का पिपरमिंट ले लिया और उस पाउडर को चाल करके और पिपरमिंट और थोड़ा सा कपूर मिला करके दे दिया, कहा ये मंजन है, मुंह धो। मान लो कि 1000 सीसी एक बोरा में उन्होंने पैदा किया, छोड़ो 10 रुपए ही बेच दिया, ज्यादा मत। 1000 गुना 10 कितना हो गया? 10,000 रुपये पैदा हो गया। ये रुपए का पेड़ है। उसी कोयला के राख से एक बोर्ड लगा दिया कि टीबी वाले यहाँ आओ और अपना इलाज करा कर ले जाओ, गारंटी ठीक हो जाएगा। बोली का कमाल है। टीबी आया जिसके मुंह से खून निकलता था, वही कोयला का राख दे दिया। कोयला का राख दे दो, टीबी वाले का खून निकलना बंद हो जाएगा। और कुछ अबरख खरीद कर ले आया, कहा इसका पानी पीना, भिजा देना, पी लेना। कोयला का राख पहले तो ये बेचा मंजन, और फिर उसी कोयला राख में को कहा मंजन भी, आ उसी कोयला राख से टीबी की दवाई। कुछ अबरख खरीद के ले आया, कहा कि इसका प्रयोग कीजिए, टीबी से मुक्त हो जाइए। 10-20 रुपए का अबरख, फ्री का कोयला का राख। प्रचार कर दिया कि 100 रुपए में टीबी ठीक, टीबी मुक्त। जिसको 10,000 रुपये लगेगा, क्या वो 100 रुपया नहीं देगा? भीड़ लग गई। 1000 आदमी आया, 100 रुपये दिया। कितना रुपया हुआ? 100 रुपये गुना 1000, तो 1000 में 2 जीरो बढ़ गया, 10,000, 1 लाख रुपये पैदा हो गया। 5 दिन में कर लिया। तो रुपए का पेड़ पैदा, मेरा कहने का मतलब सोना का पेड़ पैदा करो। सोना का पेड़ समझ गए?